नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। अब ऐसे वीडियो कुछ अलौकिक साधनाएं में भी दे देते हैं, अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवा रहा हूं, एक ऐसी महान साधना है। और उस साधना का बैकग्राउंड जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि यह साधना वास्तव में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़ोरदार है और अपने साधकों को, दर्शकों को इस साधना का स्वाद आना चाहिए। दोस्तों, एक समय था, उस समय में कासगंज यूपी, वहां पे एक अघोरी हुए थे जिनका नाम था सोमनाथ अघोरी। सोमनाथ अघोरी इतने बड़े सिद्ध पुरुष थे कि अपने आंखों में काजल लगाते थे और काजल लगाने के बाद जमीन में 100 फुट तक उनको सब कुछ नजर आता था। और कई बार उन्होंने ऐसे प्रयोग किए, कई बार उनके प्रयोगों से ज़मीन में दफन जो चीज़ें होती है वो चीज़ें लोगों के सामने आई। लोगों ने देखा कि हाँ, ये एकदम सही है, ज़मीन में जो इन्होंने बताया है वही उतने ही फुट पर आपको आराम से मिल जाता है। लेकिन ये विद्या उन्होंने किसी को बताई नहीं। उज्जैन में एक बार एक सम्मेलन हुआ तांत्रिकों का। उस तांत्रिक सम्मेलन में सोमनाथ जी को बुलाया गया था। सोमनाथ जी को बुलाया गया और उनसे विनम्र निवेदन करके पूछा कि आपके पास ये सिद्धि है, हर तांत्रिक, बड़ा तांत्रिक है, वो अपनी सिद्धियां यहाँ बता रहा है। सब तांत्रिक है, क्योंकि तांत्रिकों के सम्मेलन में हर कोई तो जाता नहीं है और हर किसी को बुलाते भी नहीं है। पहले वो परखते हैं कि तांत्रिक बराबर है कि नहीं है, तो तांत्रिक बराबर होगा तो अंदर एंट्री देंगे, ना तो एंट्री नहीं देंगे। तो सब तांत्रिक थे। तो उन्होंने पूछा था कि ये जो साधना ये आप हमको सिखाइए। तब सोमनाथ जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक एक साधना लोगों को सिखाई। उस साधना के जरिए आप आंखों में काजल लगा लेते हैं और काजल लेने के बाद में जमीन में 100 फुट तक आपको एज इट इज जैसा है वैसा ही नजर आता है, सिर्फ जमीन नजर नहीं आती। जो सामान जहां है वहां आपको अच्छी तरह से नजर आएगा, पानी नजर आएगा, खनिज पदार्थ नजर आएंगे, सोना चांदी हीरा पन्ना दफीने, कहीं कुछ भी गाढ़ा हुआ होगा सब नजर आएगा। सिर्फ काजल लगाओ, लगाते ही चमत्कार शुरू। लेकिन ये काजल लगाएंगे कैसे? तो उन्होंने जो विधि बताई वो विधि आज मैं आपको बताता हूं। ये कृष्ण पक्ष जब आता है, कृष्ण पक्ष कोई भी महीने में कृष्ण पक्ष और कोई भी तिथि हो, उस तिथि को आपको जंगल से एक जंगली कौवा पकड़ करके लाना है। अगर किसी ने पहले ही पकड़ रखा है तो बहुत बढ़िया, वहां से वो ले आना है। उस कौवे को पिंजरे में रख करके मक्खन और घी उसको 3 दिन तक खिलाना है। 3 दिन के बाद में उसको आज़ाद कर देना, कोई दिक्कत नहीं, उसका काम हो गया। 3 दिन में वो जो बींटें करेगा उसमें मक्खन और घी, उन सब बींटों को रुई के साथ मिला लेना है। रुई के साथ मिला करके और अब उसमें थोड़ा सा घी मिला करके आप और उसको जला दीजिए। ऊपर कुछ बर्तन वगैरह रखिए, बर्तन वगैरह रख करके और जो भी उसकी कालिख बने, काजल बने, वो सारा का सारा काजल उतार लीजिए। फिर उस पूरे काजल को एक डिबिया में थोड़ा सा ओरिजिनल गाय का देसी घी होता है, वो गाय का देसी घी मिला करके मत करके बढ़िया उस काजल को रखिए। अब जब भी आपको ये काम करना है तब आप मंत्र का प्रयोग कीजिए और जिस समय आप काजल बना रहे हो तो बींटों को उठाने से लेकर के जब तक काजल नहीं बन जाता, डब्बी में पैक नहीं हो जाता, तब तक मंत्र का प्रयोग जारी रहेगा। तब तक आप मंत्र का प्रयोग कीजिए। जिस समय आपको देखना हो 7 मंत्र बोलिए, काजल अपनी आंखों में सालिए। काजल अपनी आंखों में सालने के बाद में फिर आप ज़मीन में जो कुछ देखना चाहते हैं तत्काल देख सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं और उससे देश दुनिया का अपना भला कर सकते हैं। दोस्तों, वो मंत्र क्या है मैं आपको बताता हूँ। मंत्र उन्होंने जो बताया था उस सम्मेलन में, वो मंत्र है ओम नमो चिड़ा चिड़ाला चक्रवर्तिन में सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आराम से देखिए, नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आप इस साधना को सिद्ध करके और ज़मीन का धन आराम से देख सकते हैं, ज़मीन का पानी देख सकते हैं, ज़मीन के खनिज पदार्थ देख सकते हैं, खड़ी है, जिप्सम है, क्या है क्या नहीं, आपको तुरंत पता चल जाएगा उससे। और आप उससे अच्छे कर्म कर सकते हैं, जगत का कल्याण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।